morning, children. We are back with chapter 13 of your science subject, the moon. In the last class, we had discussed about the different phases of moon, full moon, then half moon, then full, and then new moon. Today, we are going to see man on the moon on page number 100. Moon is our nearest planet, nearest neighbor in the sky. It has been studied more than any other thing in the sky. The moon is the first member of our solar system which has been visited by man. ये वो एक उपग्रह है जहां पे इंसान ने कदम रखा है. Apollo 11 was the spaceship that took the first men on the moon, and they were Neil Armstrong and Edwin Aldrin, who became the first two men to walk on the moon. तो अपोलो स्पेसक्राफ्ट 11 के द्वारा ये लोग मून पे गए थे, दोनों व्यक्ति, और ये दोनों पहले व्यक्ति हुए जो मून पे उतरे थे, टहले थे. द मून एंड द टाइड्स. टाइड्स कहते हैं जो ज्वार भाटा, समुद्र में उफान ऊपर नीचे हल्का उठता है, उसको टाइड्स के वजह से होता है. टाइड्स आर द साइक्लिक राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द ओशन वाटर ऑन द अर्थ ड्यू टू द मून्स पुल. एक तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है जो सब कुछ नीचे आता है, उसी ढंग से मून का भी एक पुल होता है जिसके वजह से जो समुद्र की लहरें हैं वो ऊपर उठती है, फिर नीचे उठती है, फिर ऊपर फिर नीचे. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून टुगेदर exert a pull on the earth's water bodies and cause tides in the sea. तो सन और मून का जो प्रभाव पड़ता है तो इसके कारण वो पानी ऊपर उठता है. Since the moon is much closer to the earth than the sun, the moon's pull on the water is much more than that of the sun. तो चूंकि मून नजदीक है सूरज अपने पृथ्वी से, इसलिए इसका असर, इसका प्रभाव समुद्र के पानी में जाता है और इसके वजह से खिंचाव ज्यादा होता है, हाई टाइड लो टाइड ज्यादा दिखे जाते हैं. द वाटर इन द सीज ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून इज पुल्ड अपवर्ड्स and the sea level rises. This is known as high tide. जब समुद्र का लेवल स्तर बढ़ जाता है तो उसको हाई टाइड कहते हैं. Another high tide occurs on the opposite side of the earth because of the earth's movement. तो एक पृथ्वी इधर होता है, एक उधर होता है. The water level falls in the region between the two high tides and forms a low tide. और जब पानी का स्तर नीचे हो जाता है तो उसको लो टाइड कहते हैं. कभी आप समुद्र किनारे जाइए तो कई बार मिला है कि आप बिल्कुल किनारे तक आप आ गए हैं और पानी नहीं है, और कई बार तो बिल्कुल नजदीक में पानी जिस पे आप बोट पे बैठ के चढ़ जाते हैं. तो ये हाई टाइड और लो टाइड की वजह से होता है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स एवरी डे. प्रत्येक दिन 2 हाई टाइड होता है और 2 लो टाइड होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ रोटेट करता है, इसके वजह से. The highest tides occurs at the time of new moon and full moon. ऊंची ऊंची लहरें 2 बार महीने में उठती हैं, एक न्यू मून के समय में और एक फुल मून के समय में. और उस वक्त मछली मारने फिशरमैन को, मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया जाता है, बिकॉज द टाइड्स आर वेरी हाई, 3 to 4 मीटर्स हाई. और इसका फायदा भी है, नुकसान भी है. इट हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, ships can easily enter a port when there is a high tide in the sea because the water is quite deep near the shore. High tide में चूंकि पानी का लेवल बढ़ जाता है तो बड़े बड़े जहाज आराम से किनारे पे चले आते हैं, वही लो टाइड में उन्हें बीच समुद्र में रुकना पड़ता है. Fishermen cannot bring their boats back to the shore during the low tide because the sea water recedes from the shore. Recedes मतलब go back. वो जब लो टाइड हो गया तो उन्हें नाव वहीं छोड़ना पड़ता है और फिर पैदल चलना पड़ता है क्योंकि पानी नीचे चला जाता है. अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो इंसान ने बनाया हो. और बहुत सारे उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं जो इंसान ने बनाए हैं और जो हमारे वायुमंडल में मंडरा रहा है, एटमॉस्फेयर में. द आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ सेलेस्टियल बॉडी, usually a planet. Our earth has many artificial satellites. और हम लोग बना बना के उसे भेजते हैं रॉकेट्स के द्वारा.
Satellites are launched into space by special vehicles called रॉकेट्स। जैसे हमने बताया, रॉकेट्स उन्हें ऊपर पहुंचा जाता है और वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं और तरह तरह की जानकारियां हमें देते हैं। सैटेलाइट से ये फायदा है, हम लोग पढ़ेंगे भी नीचे कि उनसे क्या फायदा हमें। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज स्पुतनिक 1 sent by Soviet Union, now Russia, into the space in 1957। पहला स्पेस सैटेलाइट रशिया ने भेजा था 1957। Now there are more than 3,000 satellites in the orbit around the earth। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत से, यूरोप के, अमेरिका का, रशिया का, भारत का, पाकिस्तान, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। तो अब हम लोग लास्ट में पहुंच गए, आखिर इन सैटेलाइट से हमें फायदा क्या मिलता है। पहला, दे कीप ट्रैक ऑफ वेदर पैटर्न। अभी आपने देखा कि बंगाल में आंधी तूफान, वो उफना तूफान आया था, तो ये सब सैटेलाइट से पहले ही पिक्चर मिले कि भाई इतनी दूर अभी तूफान है, इतने देर में यहां तक पहुंचेगा, तो हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं। दूसरा, द मिलिट्री टेक्स सीक्रेट फोटोग्राफ्स ऑफ एयरबेसेस एंड पोर्ट्स। कई देश छिपा के अपने अपने काम करते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट्स उनकी तस्वीर खींचते हैं, कहां किसका एयरबेस है, कहां पे कुछ मिलिट्री एक्टिविटीज हो रही है, और उसके मुताबिक लोग एक्शन ले सकते हैं। तीसरा, दिस are for scientific research and they take photographs of Earth as well as other distant objects of the universe। वो पृथ्वी के अलग अलग हिस्से का फोटो लेते हैं, कहीं तेल मिल जाता है, कहीं कोई और भंडार मिलता है, कहीं सोना भी मिल जाता है, तो ये सब ऊपर से पिक्चर लेते हैं, इतना पावरफुल कैमरा होता है उसके अंदर। और चौथी बात, जीपीएस सिस्टम जो है, द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। A very important use of satellite is the navigation and communication by the help of global positioning system, and it helps in navigation। Navigation मतलब जहाज को चलाना, and can tell the exact location of people and places। The signals for televisions and radio systems are distributed all over the world by communication satellites। आप दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे आप क्या करते हैं, आपको यहां से स्टेशन रोड से आपको जाना राजेंद्र नगर, आप जीपीएस अपना ऑन करते हैं, ये रास्ता, यहां से टर्न, ये टर्न, वो दैट इज जीपीएस सिस्टम जो आपके हर के मोबाइल में। तो दिस आर द फंक्शंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आई हैव ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू, डू द वर्क, टेक केयर। और हाँ, आप लोगों का जुलाई के फर्स्ट वीक में फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होना है। आप लोग अपना अपना मोबाइल व्हाट्सएप भेज दें ताकि ऑनलाइन मोबाइल आप टेस्ट दे सकें। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।